श्री गणेशाय नमः। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और आज माँ लक्ष्मी, माँ विष्णुप्रिया, महालक्ष्मी की पूजा आराधना एवं साधना की जाती है। मित्रों, आज का दिन बहुत ही विशेष होता है, क्योंकि जब पूर्णिमा होती है तो पूर्णिमा के 2-3 दिन पहले और पूर्णिमा के 2-3 दिन बाद हमारा जो हमारी शरीर है, जो स्थूल शरीर के बाहर एक शरीर है जिसे प्राण शरीर कहते हैं, उसमें कुछ जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसकी जागृति होने लगती है और शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगती है। तो इस शरद पूर्णिमा से कुछ दिन पहले और शरद पूर्णिमा के कुछ दिन बाद तक हमारा जो है वह हमारा जो क्राउन चक्र है, जिसे हम लोग सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, उसमें एक्टिविटी शुरू होने लगती है और उसके अंदर हलचल उत्पन्न होने लगती है। और इस दिन विशेष जो है चंद्रमा से विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित होती है जो पृथ्वी पे पड़ती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है और यह हमारे लक्ष्मी, धन, सुख, संपदा में वृद्धि करने की विशेष क्षमता लिए हुए और रखे हुए होता है। इसलिए जिन बंधुओं को विशेष माँ महालक्ष्मी की कृपा चाहिए, वो आज इस शरद पूर्णिमा के रात्रि में केवल यह प्रयोग करें। बिल्कुल एक छोटी सी चीज को आपको जलानी है और उसके बाद माँ लक्ष्मी को जो है प्रणाम करके और उनका पूजन आराधना करने से आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। मित्र, तो करना क्या है इसमें, जब चंद्रोदय होता है, आज का वैसे समय जो है चंद्रोदय का वह जो है शाम 5 बजे से 5:27 से लेकर के प्रारंभ होगा और अगले दिन तक जो है वह सूर्योदय से पहले तक जो है इसका असर रहता है। मित्रों, तो करना यह है कि आप कभी भी रात्रि में बैठ जाएं और ईशान कोण, पूरब और उत्तर के कोण की दिशा में बैठ करके माँ लक्ष्मी की अगर आप फोटो रखे हो तो फोटो, या फिर कोई चांदी की मूर्ति रखे हैं या पीतल की मूर्ति रखे हैं तो आप उसको लाल कपड़े पर बिछा करके, नीचे लाल कपड़ा और उसके ऊपर आसनी डाल करके, लाल कपड़े की आसनी डाल के उस पर माँ लक्ष्मी को स्थापित करें। और पुनः मित्रों, रोड़ी, चंदन, कुमकुम, केसर आदि से माँ का जो है आप तिलक करें और अक्षत का उन्हें समर्पण करें। अक्षत जो है, इसके पूर्व गणेश भगवान की आराधना कर लें। कोई भी मंत्र गणेश भगवान का, श्री गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमो नमः, किसी भी मंत्र का आप जाप करें, गणेश भगवान की पूजा कर लें और फिर उसके बाद आप लक्ष्मी माँ की पूजा करें। इसमें मित्रों आपको एक घी का दीपक जलाना है और मिट्टी का दीपक हो या फिर किसी प्रकार का दीपक हो, आप उसको जला सकते हैं। और उसमें एक इलायची आपको रखनी है। इलायची से जो है, उसकी खुशबू से है जो माँ महालक्ष्मी जो है वो प्रसन्न होती है, जल्दी प्रसन्न होती हैं अपने भक्तों पे। तो उसमें एक इलायची रख लें और उसका जो आप जो बत्ती बनाएं, तो इसमें कलावा आता है। मित्रों, बाजार में कलावा जो है इस तरह का कलावा होता है, आप उस कलावा से उसकी बत्ती बनाएं और उस कलावे को उसमें रख दे, उस दिए में। और रखने के बाद घी का दीपक वहाँ पे उसमें घी डाल करके उसमें इलायची डालें और फिर जो है थोड़ा सा जो है आप उसमें कपूर, हो सके तो कपूर डाल सकते हैं या फिर कपूर
ना हो तो उसमें आप जो है एक बक्सा करके आता है, बक्सा करके आता है जिसमें कपूर में जो कुछ केमिकल डाला रहता है लेकिन उसमें नहीं डाला रहता है। तो आप उसको पंसारी के दुकान से उसको ले सकते हैं। अगर वो ना मिले, बक्सी ना मिले, तो आप जो है उसमें जो है आप कपूर ही डालें। कपूर डालने से भी वही लाभ होगा। और डाल करके उसे ईशान कोण की तरफ करके जला दें। माँ को धूप अगरबत्ती दिया दिखाएं। गुलाब का फूल या फिर कमल का फूल आप माँ को समर्पित करें। और दीपक में, दिए में जो है आप इलायची के साथ हो सके तो एक जो है आप कमल गट्टे के बीज जो है आपको मिल जाएंगे। जहाँ पूजा पाठ की दुकान होती है वहाँ पे कमल गट्टे के बीज मिल जाएगा। आप उसमें कमल गट्टे का बीज रख दें और लाल या पीला आसनी बिछा करके बैठ जाएं। माँ को प्रसाद भोग लगा दें। वैसे तो खीर बनता है आज के दिन जो है, तो खीर का प्रसाद आप लगाएं। और शाम ढलने से पहले तुलसी की जो है पत्ती तोड़ लें। शाम के बाद तुलसी के पत्ती को नहीं छूते हैं। और उसको आप माँ महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें और माँ को प्रणाम करके अपनी मनोकामना रखें। और इस मंत्र को आपको 108 बार पढ़ना है। वह मंत्र है ओम श्रीम श्रियाय नमः। मंत्र फिर से सुन ले मित्रों, ओम श्रीम श्रियाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपको। और दीपक को जलते रहने देना। हो सके तो बड़ा दीपक ले ताकि वह जो है पूरी रात्रि जले। और फिर जब पूरी दीपक जो है जल जाए, उसमें की घी खत्म हो जाए, तो सुबह में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस दीपक में जो आपने जो रखा था कमलगट्टे का बीज और इलायची, उसको निकाल लें। क्योंकि हो सकता है कपूर आपका पूरी तरह से जल गया हो लेकिन कमलगट्टे का बीज और इलायची जो है वह बचा हुआ होगा। उसको आप ले लें और पीले या लाल कपड़े में उसको लपेट करके अपने पूजा स्थान पे या फिर अपने तिजोरी में या फिर अपने दुकान पे आप उसको रखें। जहां आपका प्रतिष्ठान है आप वहां रखें। मित्रों, धन संपत्ति की जो समस्या है वह दूर होने लगेगी। माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी। और यह प्रयोग आप शरद पूर्णिमा में भी तो करें ही करें। अगर शरद पूर्णिमा में नहीं कर पाए तो किसी भी शुक्रवार को आप इसको कर सकते हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का विशेष दिन होता है। उस दिन जो है इसी प्रकार से पूजन पाठ कर करके खुशबू इत्रादि जो है छिड़क करके पूजा स्थान के चारों तरफ और धूप या फिर लोहानी सब आदि जला लें। और फिर यही आप करें इस प्रकार के करके। और फिर इस प्रकार के करने से आपको जो है माँ महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और मित्रों, आप पर जो है महालक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति सुख समृद्धि की वृद्धि होने लगी। तो जो भी मित्र हमारे इस चैनल पे नए आए हैं, हमारे इस इन वासो वर्ल्ड परिवार में उनका स्वागत है। हमारे इस चैनल पे इसी प्रकार के प्रयोगात्मक वीडियो आते रहते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और हो सके तो शेयर करें। पता नहीं कौन सी वीडियो किसकी किस्मत बदल दें। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी चैनल पे किसी नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।